नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर साल इन्हीं टॉपिक में से पूछा जाता है। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि हम उसको कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? जो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए वह मदद करता है विटामिन ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए। अगला सवाल, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? जो विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह है विटामिन ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए। अगला सवाल, निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वह है गाजर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, जो कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो विटामिन ए है मानव शरीर में वह भंडारित होता है यकृत में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आया, यकृत में, जो कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार कौन है? जो विटामिन ए और बी के आविष्कार हैं वह है मैकुलन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। मैकुलन जो है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार हैं। जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया था मैकुलन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियोस डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने भी हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आपको कितने इन क्वेश्चंस में से पता हो तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला सवाल, परजीवी फसल जिसे ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए, जो कि स्वर्ण चावल वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, विटामिन ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? जो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है वह है आम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत वह आम है। अगला सवाल, गोल्डन चावल जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं एक प्रचुरतम स्रोत है, तो प्रचुरतम स्रोत किसका है? गोल्डन चावल वह है विटामिन ए का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए का गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। आपको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? जो रतौंधी जो होता है वह किस विटामिन के कमी से होता है? तो वह होता है विटामिन ए से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन ए से, जो कि रतौंधी नाम की एक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है वह होता है नाइट ब्लाइंडिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है वह है थायमिन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला सवाल देखिए, यह इम्पोर्टेंट है आपका, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो बेरी रोग होता है वह विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। याद रखना आपको। अगला सवाल देखिए, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? जो कोबाल्ट होता है वह किस में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, विटामिन B12, जो कि इसमें कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B7 है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। जो विटामिन B6 है उसकी कमी से पुरुष में हो जाता है, तो क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, रक्त का। रक्त का जो है जो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल,
निम्न में से साइनोकोबालामीन है, जो साइनोकोबालामीन है वह क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन B12, जो कि साइनोकोबालामीन है। आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन इनमें से पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लें। हम कोई भी वीडियोस डालें जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, स्कार्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो स्कार्बी रोग है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विटामिन सी। जो विटामिन सी है, जो कि स्कार्बी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? जो विटामिन है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विटामिन सी। अगला सवाल देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसी की कमी के कारण रक्त आता है दांतों में से और दांत हिलने लगते हैं एंड मसूड़े फूलने लगते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला सवाल देखिए, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जो सब्जियों को धोते हैं तो उसमें से विटामिन निकल जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन सी। जो विटामिन सी है वह सब्जियों को धोने से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी है जो कोलेकेल्सीफेरोल का रासायनिक यौगिक नाम है। अगला सवाल, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जो विटामिन डी है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जहाँ आप ये भी कह सकते हैं विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हुआ है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? जो मछलियों के यकृत तेल में बहुतायत विटामिन पाया जाता है वह पाया जाता है विटामिन डी में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी की। देखिए, जब बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? जो विटामिन भंडारित नहीं होता हमारे शरीर में वह है विटामिन डी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन डी, जो कि शरीर में हमारे में भंडारित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी हो जाती है इंसान के शरीर में तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रैकेट्स। रैकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन है तो सनशाइन विटामिन क्या है? वह है विटामिन डी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि सनशाइन विटामिन है। अगला सवाल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसका डी ऑप्शन सही है, टोकोफेरोल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, गेहूं अंकुर का तेल, जो कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नापसंदता या बद्धता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ई, जो कि नापसंदता और बद्धता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई विशोषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, जो कि विटामिन ई महत्वपूर्ण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन के है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। आपको याद रखना है, फ्लोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हुआ, विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। आपको याद रखना, विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया था? जो विटामिन शब्द है वह किसने दिया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने जो कि विटामिन शब्द दिया था, या आप कह सकते हैं कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? जो वसा में घुलनशील होता है विटामिन वह होता है उपयुक्त सभी। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से यो है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है जो जल में घुल जाता है वह कौन सी विटामिन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से यो है, विटामिन ए और विटामिन बी, जो कि जल में घुलनशील है। दोस्तों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, जिससे कि उनकी मदद हो सके। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम इस चैनल पर जीके से रिलेटेड डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।